ओम शांति। आज 12 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें फीलिंग प्रूफ बनना सिखाया और याद दिलाया। छोटी छोटी बातें फील करना फेल होने की निशानी है। आपको फीलिंग प्रूफ बनना है तो अपने आप को ज्ञान, गुण और शक्तियों में फुल बना लो। जो आत्मा फुल होगी, भरपूर होगी, वो कभी भी बातें फील नहीं करेगी। साथ साथ बाबा ने हम सबको सच्चा स्नेही, सच्चा आशिक बनाया। ऐसी आत्माएं जो सच्ची स्नेही हैं, आशिक हैं, वो कोई भी बात में क्वेश्चन नहीं उठाएंगी। उन्हें कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। बाबा जो कुछ कहता है वो करने की ताकत रखती है, इसीलिए वो बड़ी दिलवाली बन जाती हैं, छोटी छोटी बातों से मुक्त हो जाती हैं। बहुत सुंदर राज आज बाबा ने सिखाया कि इस बेहद के खेल में हर एक आत्मा का पार्ट, पोजीशन अपनी अपनी है और उस हिसाब से उनको मान मिलता है। ये बात स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहना है। सिमरण करते हुए स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। कई बच्चे चलते चलते बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों छोड़ के चले जाते हैं? उसका कारण है निश्चय की कमी। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। जिनकी क्रिमिनल आई समाप्त नहीं हुई, जिनके अंदर विकार की दृष्टि रहती है, ऐसी आत्माएं जब विजयी नहीं बन पाती, अपने को कमजोर अनुभव करती हैं, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। सारा मदार योग पर है। याद की यात्रा में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनना है। बाबा को इतना याद करना है कि अंदर की कमजोरियां समाप्त हो जाएं। एकाग्र होके सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार योग पर है। योग से आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार योग पर है। योग से आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। क्वेश्चन है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या है? बाप का बनकर हाथ छोड़ देते हैं, उसका कारण क्या है? बाबा को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाबा को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आई होने से भी माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। क्रिमिनल आई होने के कारण भी माया की ग्रहचारी बैठ जाती, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। दोनों बातें अटेंशन से सुनेंगे। बाबा को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाबा को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो, हम सब रूहानी बेहद बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये भी रूहानी बच्चा है। जैसे आप रूहानी बच्चे हो, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा को रथ जरूर चाहिए, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का ये रथ है, क्योंकि कर्म क्षेत्र है जहां कर्म करना होता। वो है घर,
जहां सब आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहां ये खेल नहीं होता। शांति धाम में खेल नहीं होता है, बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं होती हैं। यह आती है पार्ट बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उनके एक्ट शुरू से लेके अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते। यहाँ हम बच्चे बेहद बाप के पास बैठे हैं। अब हमें वापस जाना है, पवित्र जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ करके पावन बन रही है। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती, फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, फिर नए तत्वों से नया शरीर बनता है। सत्युग में 5 तत्व सतो प्रधान होते, फिर नया शरीर बनता है। जानते हो हमारी आत्मा बेहद बाप को याद करती है या नहीं करती? हर एक जान सकते हैं मैं बाबा को याद करता हूं या नहीं। ये हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार योग पर है। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। ये अंदर गुप्त है, देखने में थोड़े आती है। बाबा नहीं कह सकते कि बहुत याद करते हैं या कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता। ज्ञान मुख से बोला जाता, याद तो अजपा जाप है। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाके पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वो सुख भोगते हैं, और पवित्र मनुष्य उनकी खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, गिर पड़ते हैं, नीचे ऊपर सबको होना पड़ता, ग्रहचारी सबको लगती है। बोले बाबा कहते हैं बच्चे भी समझा सकते, फिर कहते माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में, कुमारियां राखी बांधती हैं। माताएं मेजॉरिटी में हैं, कुमारियां राखी बांधती पवित्रता के लिए। भगवान कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षा बंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते ही नहीं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाली नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अब तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझते हो। ये प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक है, वो भी देहधारी नहीं। पानी की गंगा इन आंखों से देखने में आती। बाप जो सदगति दाता है उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वो क्या चीज है। कहते हैं हमारे शरीर में आत्मा है, क्या उसको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वो देखने में जरूर आती हैं। आत्मा का भी नाम तो है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता इन आंखों से। लिंग की भले पूजा करते हैं, परंतु वो कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं। परमात्मा क्या है ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, वो दिखाई नहीं देती है। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जाता, जाना जाता है। अब तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें,
इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परम पिता परमात्मा कहते, मैं इनके रथ पे विराजमान हूं। निराकार ज्योति स्वरूप प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में विराजमान है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अब दादा को इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वो इस शरीर द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं, ये किसी को पता नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, जरूर यह आता होगा ना। जानते हो वो हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आके पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल अंधा बना देती, बाप का बनकर बाबा को छोड़ देते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा के बने हाथ छोड़ दिया, फिर भविष्य उच्च पद हो नहीं सकता। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अब तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई से पहले नास्तिक थे। अब बाबा ने समझाया तो तुम कहते हो हमें परम पिता परमात्मा ने समझाया, आस्तिक बनाया। हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे। बाबा है रचता, बाबा ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है। बाबा कहते इसका ही यादगार है। अब तुम समझते हो कैसे निराकार बाप नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। बाबा बताते कि तुम बच्चे ही देवी देवताएं थे और अब आकर देवी देवता से फिर से आकर के ब्राह्मण बने हो। पहले शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हो। अभी इस समय आसुरी संप्रदाय है, एक दो को मारते काटते हैं। दैवी दुनिया थी, ये भूल गए। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने के लिए। बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता, सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं, इनको कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी समझा ना सके, समझ भी ना सके। बाबा कहते ये आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया है। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता, वो थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। सतयुग के चित्र हैं, बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं ये तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके। पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को कहा जाता। परम पिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहां ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, आर्टिफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते वो तो अपने काम पे चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं, वहां ये वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहां ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा।
यहाँ तुम सब जानते हो ये पास्ट हो गया। सत्युग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे? अभी हम याद करते हैं कि ऐसे सतयुग था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर। जब सतयुग में होंगे तो कौन से पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? यहां तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा आए हैं सबकी सदगति करने, सब आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य देह अभिमान में आकर कहते सब मिट्टी में मिल जाना है। ये नहीं समझते कि आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। ये पुराना शरीर खत्म हो जाता, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग कह देते सब ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेल पाल करने वाले को जानते। बाबा बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसी पोजीशन वाला होता है वैसे उसकी महिमा होती है। ये सब बातें बाप संगम पे समझाते। सतयुग में फिर सतयुग का ही पार्ट चलेगा, वहां ये बातें नहीं होंगी। यहां तुम्हें सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। पूरा सृष्टि चक्र आपकी बुद्धि में घूमता है, नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। श्री लक्ष्मी नारायण को थोड़े स्वदर्शन चक्र दिया, ये है ही यहाँ के लिए। संगम पर ही स्वदर्शन चक्र की आवश्यकता है। कोई भी परिस्थिति में मुझ आत्मा का कर्तव्य क्या बनता है वो किया और डिटैच हो गए। दूसरों का प्रदर्शन नहीं करना, पर चिंतन नहीं करना। मूल वतन में सिर्फ आत्मा ही रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते। सत्युग में मोर आदि दिखाते। ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़ा ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी। वहां सब खूबसूरत चीजें होती हैं, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देख के कभी घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता। सत्युग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, नई दुनिया। यहाँ देखो पुरानी दुनिया में बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। अर्थक्वेक होगी, सब दब के मर जाएंगे। सत्युग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष है, वो है 100% नई दुनिया, जहां देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। सत्युगी राजधानी तो बननी ही है। पुरुषार्थ की बात है, बाप सब बच्चों से एक समान तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है, हम क्या बनेंगे। खुद को खुद देखो, हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल, दिल शिकस्त नहीं होना। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट, पोजीशन अलग अलग है।
जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसको मान मिलता है। ये राज समझ हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अटेंशन से सुनेंगे। इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना। इस बेहद खेल में हर एक का पार्ट पोजीशन अलग अलग है। जैसा जिसकी पोजीशन वैसा उसको मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं उन्हें बाबा की श्रीमत पालन करने में कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। स्नेह के कारण सदा ये उमंग रहता। बाबा ने जो कहा वो मेरे लिए कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती है, उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। लोगों ने कोई भी बात को फील करना ये फेल की निशानी है। कोई भी बात को फील करना ये फेल की निशानी है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, अपने को सारथी और साक्षी समझ के चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ से किसी भी प्रकार के देभांस से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से कर्म इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। आज हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे और बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि हम कोई भी बात को फील नहीं करेंगे। फील करना फेल की निशानी है। फेल के स्थान पर अपने को फुल करेंगे। ज्ञान गुण शक्तियां परमात्म प्यार। जो आत्मा परमात्म प्यार से फुल है, भरपूर है, उन्हें कोई फीलिंग व्यर्थ की फीलिंग नहीं आती। ऐसी आत्मा भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहती है। याद करें मुझे बाबा से क्या क्या मिला है। एक एक प्राप्ति को याद कर भरपूरता का अनुभव करें। कोई भी बातों की फीलिंग अगर पहले आती रही है, आज अपने को ठीक कर लेंगे। पास्ट इज पास्ट। अब मुझे फीलिंग प्रूफ बन के रहना है। अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। श्रेष्ठ स्थिति मेरी प्रॉपर्टी है। बाबा से शक्ति लेकर महसूस करें परमात्मा शक्तियों से मैं भरपूर आत्मा हूं, फीलिंग प्रूफ हूं। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फीलिंग प्रूफ बनने की सुंदर विधि सिखाई। शुक्रिया शुक्रिया। और अभी सुनते हैं
आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।